हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को, अपनी प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यू जारी रखे होंगे। चलिए दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो थी क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व सॉल्व कराया जा रहा था। सेट नंबर हम लोग 2 पर पहुंच चुके थे और सेट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया और आपने प्रैक्टिस कर भी लिया होगा। दोस्तों आज इसी का सेकंड पार्ट यहाँ से 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का होगा एमसीक्यूज। चलिए हम लोग बिना किसी देरी की क्लास को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और वीडियो को सब शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। ठीक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, उस चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और जैसे ही वीडियोस अपलोड की जाएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। ठीक, चलिए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग थे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर था हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का कौन सा दोस्तों, यहाँ पर 11 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th में आ चुके थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11th मेरा कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक क्वाड्रेटिक क्या दिया है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है दोस्तों माइनस का, यहाँ पर लिखा है के एक्स और यहाँ पर लिखा है माइनस का 8, यहाँ पर लिखा है बराबर 2। कह रहा है दोस्तों इसका एक रूट दिया, यानी यहाँ पर अगर इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख लें कि एक रूट यहाँ पर इसका दिया है कितना, 2 यहाँ पर दिया है। तो पहले दोस्तों इसका ऑप्शन लिख लो तो अच्छी और ज़्यादा हो जाएगा, ए बी सी और कितना दोस्तों डी। तो ए बी सी में ऑप्शन देखें तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है 8 - 2 और यहाँ पर लिखा है 2 दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कितना 4। ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है x की वैल्यू कितना दोस्तों, देखो 2 दिया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते बी स्क्वायर माइनस का 4ac, वहां से ही वैल्यू हमारी निकल आती है। पर हमें उतना प्रोसेस नहीं करना है। इसमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 आएगी। इसका यानी द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो अधिकतम मान होता है दोस्तों वो 2 होते हैं, यानी 2 नहीं 2 वैल्यू आती है, उसके 2 मान आते हैं, 2 रूट। तो एक रूट हमारा दिया है कितना, x, यानी दोस्तों कहना ये है मेरा कि एक x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी है, तो दूसरी क्या होगी, लेकिन उससे पहले आपको k की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 रखी है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो k इंटू कितना 2, यहाँ -8 बराबर दोस्तों यहाँ कितना आ गया 0। यहाँ पर देखें तो 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पर 2k और दोस्तों ये है -8 बराबर कितना 0। देखो ये माइनस का 8 ये प्लस का 4 दोस्तों, यहाँ पर ये आ जाएगा -2k, इस -2 के बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 4, तो ये माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 4 बराबर कितना 0। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2k इज इक्वल टू कितना 4। के की वैल्यू हमारी आ गई माइनस कितना 4 बटे कितना दोस्तों 2। तो के की वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो कितना, माइनस कितना दोस्तों 2। तो सबसे पहले आप ऑप्शन की ओर अपना रुख मोड़ लेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए में 8 है, 8 की वैल्यू है बिल्कुल नहीं, 2 है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी है। एक और कंफ्यूजन दिया है, मेरा फेवरेट ऑप्शन होता है ऐसा कि जब कभी भी कोई चीज़ हमारा प्लस और माइनस दोनों में देता है, तो यहाँ पर तो लगभग 50% बच्चे तो यहाँ से यहीं से गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, ये 2 प्लस का नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हमारा बी है, के की वैल्यू -2। अगर भरोसा ना हो दोस्तों तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या रख लेना, 2 रख लेना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा 8, फिर आपकी x की वैल्यू रखना प्लस का 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, 100% सेटिस्फाई हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर किसकी, 12th की। तो क्वेश्चन नंबर जो 12th है दोस्तों वो क्या है, जरा उसको भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 20th टर्म, देखो यहाँ पर लिखा है 20th टर्म, ठीक ये दिया है और यही निकालना है मुझको। और कह क्या रहा है दोस्तों क्वेश्चन में 20th टर्म दिया है
एपी दी है दोस्तों, एक सीरीज दी है, कौन सी, एपी सीरीज दी है। और सीरीज कितनी है जरा ये देखना, लिखा है 10 7 4, 10 7 और लिखा है 4 डैश डैश डैश। ठीक, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन लिख लो, कह रहा 20वां पद इसका क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों यहाँ पर -47, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर आपके सामने -57, ऑप्शन सी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये 47 है, ये -47, ये +47। मेरा फेवरेट ऑप्शन फिर से बन गया। यहाँ पर भी 30 से 40% लोग गलत करेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन सी माइनस कितना दोस्तों 57, और ऑप्शन डी यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 67 ये दिया है। ठीक, चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। 20th टर्म दिया है दोस्तों, यहाँ पर 20वां पद दिया है। इसका मतलब है कि एल की वैल्यू आप कितना यहाँ पर रखोगे, 20 रखोगे। ए की वैल्यू हमारा होता है पहला वाला, तो ए बराबर आ गया मेरा 10। और प्यारे दोस्तों डी की वैल्यू आपको पता है, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या फिर सारांश। 10 में से दोस्तों 7 में से 10 गया, माइनस का 3, जरूर ध्यान देना इसी। अब फार्मूला आपका दोस्तों होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन बराबर ए प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे ए 20 बराबर दोस्तों, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 प्लस एन, एन कितना है 20, तो दोस्तों ये हो जाएगा 19, और डी की वैल्यू है यहाँ माइनस कितना 3। फिर देखो यहाँ पर ए 20 बराबर दोस्तों, देखो ये 10 हो गया। 19 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 50 कितना दोस्तों 7। तो आप सभी को पता होगा कि A20 की वैल्यू आ गई माइनस कितना 47। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और एक ऐसा क्वेश्चन, और एक ऐसा देखो, जब कभी दो ऑप्शन सेम हो और प्लस माइनस हो, तो इसका मतलब है कि दो ऑप्शन, इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन अपने आप ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, क्योंकि 100% इन्हीं दोनों में से एक वैल्यू होगी, तभी उसने क्या किया है, प्लस और माइनस साइन चेंज करके दिया है। देखो ये आ गया माइनस का 47, कुछ लोगों का आंसर आएगा प्लस का 47, आधे 20 से 30% यही गायब हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर कौन सा दोस्तों, यहाँ पर ए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे कौन सा हो गया ये 12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा है 13। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, और 13 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना दोस्तों। कह रहा था टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। सो ओ क्यू बराबर कितना है दोस्तों, ओ क्यू बराबर दिया है कितना यहाँ पर आपका 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लेंथ पी। देखो इसका आंसर आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर एक लाइन है जो टेंजेंट है, सर्कल से रेडियस जा रहा है 10 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करो। यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर ठीक, और यहाँ पर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर प्लस, मान लो क्या क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ पी क्यू, मान लो पी क्यू निकालना है, डायग्राम भी बना देंगे, ये तो सिंपल है दोस्तों। देखो कुछ ऐसे डायग्राम ले लो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ऐसे डायग्राम है कुछ दोस्तों, यहाँ पर ये टेंजेंट है इसका, ठीक, मान लो यहाँ से एक वैल्यू है ये ना, एक वैल्यू यहाँ पर ये दोस्तों, और यहाँ से वैल्यू आपकी देखो ये है एक, मान लो ऐसे एक वैल्यू है यहाँ पर, और ये दोस्तों यहाँ पर ये गई, ठीक, ये दिया है 12, ये दिया है दोस्तों 12, और ये दिया है आपका कितना 10, और ये आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। ठीक, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, अगर नाम देखोगे तो कैसे देंगे, देखो यहाँ पर लिखा है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल रेडियस का सर्कल, इसका सर्कल ये पी क्यू हो गया, ठीक, ये हमारा हो गया ओ, ये हमारा हो गया क्यू पी, और ये हमारा हो गया क्यू। ठीक, ये हमको क्या करना था दोस्तों, निकालना था, ये इसका डायग्राम है। ठीक, यहाँ पर सीधे सीधे आंसर निकाल लेंगे हम लोग, कहानी खत्म। देखो 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144 बराबर, यहाँ पर निकालेंगे तो इसका होता है 100, और यहाँ निकालेंगे दोस्तों की पी क्यू स्क्वायर, ये है दोस्तों 144, ये 100 इसमें घट जाएगा, और यहाँ पर आएगा पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 44, और यहाँ पर हम लोग चाहें तो लिख दें ऐसे पी क्यू स्क्वायर। अगर इसको और सही से लिखना चाहो दोस्तों तो पी क्यू बराबर यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट कितना 44, प्लस माइनस का होगा, लेकिन रेडियस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे सीधे, यहाँ पर पी क्यू या नीचे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू इज इक्वल टू 44 का मतलब होता है दोस्तों 2 रूट कितना 11, 2 रूट कितना 11, यूनिट जो भी दिया होगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, अब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक, ऑप्शन नहीं दिया था,
ऑप्शन ए दे दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया जो दिया होगा। यहाँ पर दोस्तों है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर दोस्तों 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी दिया है दोस्तों यहाँ पर 2√11 और ऑप्शन डी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 3√5। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया होगा, ठीक, ये था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है देख लो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक, चलो अब हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन सा, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर किसकी दोस्तों, 14 की। कैसे, देखो 14 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टू क्यूब, ध्यान से सुनना, इफ टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर, यानी दो हमारे क्या है घन है, दोनों का ही हमारा क्या है, दोनों का हमारा जो घन है दोस्तों, यानी जो हमारा हाँ घन, ये दो घन है, ध्यान देना, यहाँ पर बनाएंगे नहीं दोस्तों हम लोग क्यूब, दो घन है जिसका आयतन दिया है दोस्तों कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइन, ये इंड टू इंड क्या है दोस्तों, ज्वाइन है। यहाँ पर लिखा है देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दो क्यूब है। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्यूब का जो मतलब जो क्यूब का वॉल्यूम होता है दोस्तों कितना होता है बताओ, तो v बराबर हमारा होता है, यहाँ पर लिख देते हैं पूरा, ऑप्शन लिख दे पहले वरना आंसर आ जाता है तो मजा नहीं आता। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है दोस्तों वो है यहाँ पर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है जो हमारा दोस्तों वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है दोस्तों कौन सा हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन काफी दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, चलो देखो, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूब। यहाँ पर v बराबर होता है दोस्तों कितना, a क्यूब। तो सीधे सीधे लिख दें क्या, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है a क्यूब बराबर, यहाँ पर मान लो a हमारा क्या है, क्यूब का साइड है, और क्यूब जितने भी क्यूब हमारे होते हैं सभी साइड हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे साइड होते हैं क्यूब के सब क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल। ये वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर a क्यूब बराबर हमारा आएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका क्यूब 3 से 3 गया दोस्तों, तो a बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। a बराबर हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्यूब थे, यहाँ पर देखो मैं एक डायग्राम मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा ताकि आपको चीजें समझ में आ सके आसानी से। देखो ध्यान सुनना दोस्तों, दो डायग्राम थे, देखो यहाँ पर मान लो ऐसे है क्यूब, ये ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पर दोस्तों मान लो एक क्यूब हमारा और है, एक क्यूब हमारा यहाँ पर क्या है और जुड़ा है, ऐसे मान लो एक क्यूब हमारा क्या है और जुड़ा है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे जुड़ा है दोस्तों, ये मान लो मेरा एक क्यूब। तो दोस्तों ये क्यूबॉइड बन गया, देखो ये हमारा कितना आया, सभी दो हैं, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर, यानी L की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर, B की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर और LBH ऊंचाई होती है तो इसकी वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान सुनना, जब दो क्यूब दोस्तों जुड़ते हैं तो केवल लंबाई हमारी क्या होती है, बदल जाती है। तो ये भी दो दोस्तों, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बाकी किसी में फर्क नहीं पड़ेगा, ना ऊंचाई में ना चौड़ाई में, किसी में भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों इसका जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो V बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। कुछ लोग यही कहने वाले हैं, बिल्कुल गलत है ये चीज, कुछ लोग यही कहने वाले हैं लेकिन गलत है, यह आयतन है। तो यहाँ पर हमको आयतन नहीं पूछा, यहाँ पर हमको पूछा है दोस्तों क्या, एरिया पूछा है। ध्यान देना, क्वेश्चन को जरूर देखना, जल्दबाजी में गलत होता है। मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, लिखा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया है, ठीक, ध्यान देना, CSA, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, सरफेस CSA बराबर क्या होता है बताओ, लिखो यहाँ पर 2 बाहर लिखो, फिर लिखो दोस्तों क्या, LB, BH और HL ये लगाओ और यहाँ पर CSA लगाओ, फिर 2 लिखो, LB, L यानी कितना है 4, फिर ये 2, BH 2 और ये 2 प्लस HL 2 और यहाँ पर कितना है 4। ध्यान देना इस चीज को, देखो 2 आ गया बाहर है, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना दोस्तों 8, 8 8 16 16 4 कितना दोस्तों 20 और 20 दूना कितना होता है 40 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वही आप क्या करना है यहाँ पर लिख देना। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ फटाफट। 48 नहीं सर, 44 नहीं, 40 बिल्कुल सही है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, 30 नहीं। तो ये रहा दोस्तों हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये है क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों कौन सा 14। अब हम बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर किसकी 15 की। तो 15 को भी आओ चलो एक बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कौन सा है, जरा एक बार इसको यहाँ पर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 15 कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखो एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं तो मैं काम करता हूँ बच्चों, इसको एक बार हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक, ताकि हमको अच्छे से चीजें हम लोग यहाँ पर कर सके। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो हम बात कर रहे थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर किसकी 15 की। सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन इसका हर एक सेट में फिक्स है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है क्या, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। पहले तो आप यहाँ पर देखो क्या दिया है दोस्तों, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या, सेंटीमीटर इज 154। एरिया इसका दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ क्या दिया है दोस्तों, सेक्टर। ये लिखा है 154, इसने दिया है यहाँ पर, ठीक, ये दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, क्या फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है देन द एंगल, यानी दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो थीटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। सारे बच्चे बताएंगे, मैं ऑप्शन देता हूं दोस्तों। ए में लिखा है 120 डिग्री, बी में दिया है क्या है दोस्तों 90 डिग्री, सी में दिया है 60 डिग्री और दोस्तों यहाँ पर डी में दिया है हमारा कितना 30 डिग्री। ठीक, अब इसका कोई भी काम हमारा नहीं है अनसॉल्व का, अब हम लोग केवल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलो देखो बताओ, चलो सारे बच्चे आ जाओ फटाफट जल्दी से। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला कौन बताएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है मेरा कितना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहां पर रखो वैल्यू फटाफट, देखो एरिया ऑफ सेक्टर दोस्तों इसकी वैल्यू दिया है कितना 150 कितना 4। थीटा यहां पर रखो, ये रखा है दोस्तों 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखो 22 बटे कितना 7, पाई में आंसर नहीं है। आर की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर कितना 14 सेंटीमीटर, तो 14 को द्विबार लिख दिया। अब देखो वैल्यू कैसे काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, ध्यान सुनना, 7 से काटा तो 7 दूनी कितना दोस्तों 14। अब देखो आगे इधर यहां पर लिखो 150 यहाँ पर लिखो 4, यहाँ पर लिखो 360, 154 360 उधर चला गया, बटे में देखो यहाँ पर लिखो 22 लिखा है इसके बटे में, 2 लिखा है इसके बटे में और 14 भी दिया था, 14 लिखा है इसके बटे में। केवल यहाँ पर क्या बच गया थीटा। अब देखो ध्यान से, ठीक, अब देखो कैसे करना है इसको। 14 से काटेंगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 गया। 11 से काटेंगे दोस्तों 11 गुना कितना गया 22। यहाँ पर एक चीज और दिक्कत कर रहा है कुछ, यहाँ पर 2 भी बचा था, यहाँ पर कितना था अपॉन यहाँ पर इंटू 2 ये बचा था। अब यहाँ पर आ गया थीटा। अब देखो आगे 14 से काटा दोस्तों तो यहाँ पर गया 11, फिर आया 11 दूना 22, फिर यहाँ पर 2 आया और दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी कितना 4, ये कट गया, ये कट गया। अच्छा हाँ लिखा है, सॉरी लिखा था दोस्तों यहाँ पर, मैंने बार बार लिख दिया इसको। चलो देखो यहाँ पर लिखो 150 कितना 4, ये लिखा है, लिखा रहने दो। फिर देखो यहाँ पर 154 इंटू मल्टीप्लाई में जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 300 कितना 60, 154 360, यहाँ 22 2 14, 22 2 और कितना 14 लिखा था, बार बार मैंने ही गलती कर दी यहाँ। ठीक, अब सारे बच्चे इसको अपने आप कर लेंगे। देखो कैसे, 14 से काटेंगे तो 11 बार, 11 से काटेंगे 2 बार और फिर देखो 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 बार यानी 90 बार। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो थीटा की वैल्यू हमारी आई यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 120, ऑप्शन नंबर 120 गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 15 है उसका होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट, यहाँ पर कौन सा होगा बताओ, डी। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी 16 की, है क्या 16 में वो भी देखेंगे। द वैल्यू ऑफ 2 sin 30 cos 30, यहाँ पर बोला है दोस्तों क्या 2 sin 30 और यहाँ पर क्या लिखा है cos 30।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और कितना डी। लिख लो। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, 1/2, 1/2 और फिर दोस्तों लिखा है यहाँ पर हमारा √3, फिर यहाँ पर लिखा है √3 बटे कितना 2। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, ध्यान से सुनना। तरीका क्या होगा देखो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है दोस्तों कितना sin 2 थीटा। और यहाँ पर देखो थीटा बराबर कितना है, दोनों जगह 30 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा sin 2 और थीटा कितना है यहाँ पर 30। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया sin 60 और sin 60 की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है √3/2। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 1/2 ना तो √3, सीधे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी √3/2। आराम से बिना किसी टेंशन के आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, 2 लिखा है, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, cos 30 की वैल्यू हमारी होती है कितनी दोस्तों √3/2, ऐसे भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग यहाँ बात करेंगे, 17। और 17 क्या है जरा ये देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पहले ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और 17 पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो हर बार आपका रिपीटेड होता है और इसमें एक रिलेशन भी होता है। लिखा है sin थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर लिखा है 3 बटे कितना 4। तो पूछा देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर पूछा है क्या tan थीटा बराबर क्या होगा, ठीक, tan थीटा बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और कितना डी ले लो आराम से। 3/√7, फिर लिखा है दोस्तों 4/√7, फिर लिखा है दोस्तों 3/5, फिर लिखा है आपका 4 बटे कितना 5। ठीक, चलो आओ इसको हम लोग, आओ इसको सॉल्व करते हैं। आओ चलो देखो, सबसे पहले हम लोग दोस्तों एक ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे प्यारा सा बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे ये थीटा है, ये कितना है थीटा है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो tan थीटा का बराबर तो sin थीटा दिया है, तो sin थीटा का मतलब होता है दोस्तों क्या, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोटेनियस कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर, हाइपोटेनियस है 4, ठीक। बेस निकालना है, बेस क्या करना है निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, बेस का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर बराबर दोस्तों हाइपोटेनियस 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर दिया है दोस्तों 3, 3 का हो जाएगा 9 और यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर आ गया 7। तो दोस्तों बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ±7 आएगा, लेकिन ये भी हमारी साइड है, साइड यानी डिस्टेंस ही होती है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू प्लस में आएगा, लेकिन किसमें √7 में। प्यारे दोस्तों ये जो वैल्यू हमारी आई ये आ गई √7। अब 10 की पूछो, 10 की बता दो, किसी की भी बता सकते हो। तो यहाँ पर पूछा है आपका tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है देखो, आपने सुना होगा दोस्तों लाल बटे क्या कक्का, लाल बटे क्या कक्का, या अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे क्या जाने होंगे इसको, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहते हैं बताओ, या तो इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या हिंदुस्तान, इसको क्या लिखते हो आप लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक, ऐसे भी आप लोग इसको जानते हो। तो 10 जो होता है वो लास्ट वाला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, लंब बटे आधार। तो दोस्तों P अपॉन कितना होता है B, तो तुरंत निकल के आया P कितना है बताओ फटाफट से 3 और बटे कितना है √7। फटाफट देखो ऑप्शन और लगा दो चेक, आगे बढ़ो। 3/√7 दोस्तों ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में, ना तो बी ना सी ना डी, सीधे मिल गया हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो कितने आसानी से क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे तो आराम से हम लोग चीजों को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे प्यारा ये भी है, क्वेश्चन नंबर 18 सब ट्रिग्नोमेट्रिक की है लगातार। द वैल्यू ऑफ cosec a + 10, यहाँ पर लिखा है क्या, इसकी वैल्यू बतानी है cosec a + कितना 10a, फिर क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर इनटू में लिखा है क्या 1 माइनस cos a, 1 माइनस क्या cos a। ऑप्शन लिख लो ए बी सी और डी। क्या लिखा है ऑप्शन ए बी सी में, cos a 10a, cos a या फिर 10a, या फिर आपका जो आंसर आएगा वो sec a, या फिर आपका आंसर आएगा दोस्तों sin a। अब ये पता कब चलेगा, ये पता तभी चलेगा जब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो cosec a लिखा है, cosec a का मतलब होता है दोस्तों sin a, ठीक, प्लस
tan a का मतलब होता है sin a अपॉन कितना दोस्तों, cos a। ठीक, समझ में आ रहा है? देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ cosec a, tan a नहीं लिखा है यहाँ पर दोस्तों, तभी मैं सोचूं गलत क्यों हो रहा है। यहाँ पर लिखा है cot a, cosec a यहाँ पर लिखा है प्यारे दोस्तों cot a। अब cot a का मतलब क्या होता है सभी को पता है, cos a अपॉन कितना दोस्तों, sin a। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक में या किसी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, पूरा कंप्लीट जो बुक है आपका एनसीईआरटी या फिर जो भी बालाजी जिससे भी जितना भी क्वेश्चन मुझसे हो चुका है, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए हैं और बोर्ड एग्जाम में जो आए हैं सारे करवाए हैं, भर भर के करवाए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप देख सकते हो, सीख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, एकदम हाई लेवल तक। ठीक, तो कॉस है दोस्तों कितना, साइन ए, और यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कितना, कॉस ए। देखो साइन है हमारा आ गया दोस्तों, यहाँ पर क्या एलसीएम, ऊपर क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, लेकिन इनटू में लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ प्यारी सी, देखो बात वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन दोस्तों साइन ए, यह आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कट गया प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा साइन ए। अब ढूंढो साइन ए कहाँ है, जल्दी से ढूंढो। ऑप्शन नंबर ए कॉस गलत, ऑप्शन नंबर बी टेन ए गलत, सेक ए गलत। यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19, सबसे प्यारा सबसे दुलारा रिपीटेड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर लिखा 1 माइनस दोस्तों टेन स्क्वायर, ये अभी पिछले वाले सेट में किया है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन लिख लो ए, ऑप्शन लिख लो बी, सी और डी। ठीक, ए दिया है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, बी दिया है आपका यहाँ पर माइनस का टेन स्क्वायर ए, और सी दिया है दोस्तों -1, डी दिया है कितना, कॉट स्क्वायर ए। अब देखो मैंने इसका ट्रिक बताया था, ट्रिक कहा था अगर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता तो जो ऊपर है वही आंसर आता कितना, टेन स्क्वायर ए। बात समझना मेरी, यहाँ पर दोस्तों दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, ये माइनस में है तो इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ 10 है तो माइनस टेन स्क्वायर है। कैसे, आओ देखते हैं उसको भी। देखो यहाँ पर कैसे, वो ऐसे दोस्तों कि यहाँ पर देखो हम लोग क्या ले लिए, ऊपर कॉमन क्या लेंगे बताओ, ऊपर कॉमन ले लिया मैंने 10, यहाँ पर ले लिया मैंने क्या, ऊपर क्या कॉमन ले लें, यहाँ मैंने लिया दोस्तों 10 स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर मैंने, या यहाँ पर लिखा मैंने माइनस 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया ऊपर, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, देखो माइनस 10 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, और ये दोस्तों 1/10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है बताओ, नीचे जो लिखा है उसको छेड़ो मत। फिर दोस्तों देखो माइनस का 10 स्क्वायर है, यहाँ पर देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर होता है दोस्तों कॉट स्क्वायर कितना ए, यहाँ पर 1 माइनस कॉट स्क्वायर पहले से ये कट गया, क्या आ गया माइनस कितना, देख लो, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से सीखो चाहे कुछ भी, मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल दिया है, डलवा दिया है वहाँ पर दोस्तों, आराम से सीख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक भी कैसे, मल्टीपल चॉइस को कैसे करना है कम समय में, कैसे अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैंने आराम से बता दिया। डी नहीं, सी नहीं, ए नहीं, यहाँ पर लिखा है आप -10 स्क्वायर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, बी में। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है 20 वाला, तो ये आएगा नहीं यहाँ पर, तो मैं करता हूँ थोड़ा सा रफ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम दिया है दोस्तों PQR, उसमें एक लाइन दी है दोस्तों क्या, ST। यहाँ पर एक चीज लिखा है जो कि मैं लिखना चाहूंगा दोस्तों, लिखा है क्या ST, यहाँ पर लिखा है दोस्तों ST पैरेलल किसके है दोस्तों, यहाँ पर ST पैरेलल है किसके, QT के। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है क्या, QS दिया है दोस्तों, यहाँ पर कितना, QS दिया है आपका कितना 3 सेंटीमीटर, और दोस्तों SR लिखा है यहाँ पर कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, एंड PT दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर PT दिया है कितना 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर क्या कहा है आपसे, TR की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी,
टी आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके जानकारी के अनुसार एक रिलेशन आपका होता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक रिलेशन होता है दोस्तों, क्या, टी आर अपॉन कितना पी टी इज इक्वल टू एस आर अपॉन कितना क्यू एस। ठीक, अब ये देखो कैसे होता है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है दोस्तों क्या, एस टी पैरेलल क्यू पी। एस टी कहाँ है, देखो जरा अब ध्यान से देखो, एस टी कहाँ लिखा है, ये देखो दोस्तों ये एस है और टी कहाँ लिखा है बताना जरा, ये है टी। यानी जो एस टी है वो पैरेलल है किसके, क्यू पी यानी पी। ये वाली आप लाइन आराम से देखो, आप देख भी पा रहे होंगे, जो ये लाइन है ये इसके क्या है दोस्तों, यहाँ पर पैरेलल है, ये समांतर है, ये लाइनें एक दूसरे क्या है, समांतर। समांतर का मतलब होता है जिनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है, हाँ, और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो समान होता है, ठीक, वो बदलता नहीं है। तो ये बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो तो टी आर जो आपका है, यहाँ पर देखो जो आपका टी आर है वो बटे हमारा यहाँ पर कितना आएगा, पीटी के, कितना आएगा दोस्तों, पीटी के, ठीक, जो टी आर है वो कितना, पीटी के, और दोस्तों यहाँ पर जब लगाएंगे तो जो एस आर है वो किसके होगा, आपका क्यू एस के, ठीक, इसके और इसके बीच का रिलेशन है। तो सीधे इस पर रखना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। टी आर को माना है मैंने दोस्तों एक्स, यहाँ पर पीटी कितना है बताओ, पीटी है यहाँ पर 2 पॉइंट कितना प्यारे दोस्तों 8, एस आर कितना है बताओ 1 पॉइंट कितना 5, और क्यू एस कितना है दोस्तों यहाँ पर 3। मेरी बात को ध्यान देना, पॉइंट गया दोस्तों 30 आया, ये कटा कितनी बार में, 2 बार में, सुनते रहना मेरी बात को। यहाँ पर देखो तो ये x है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है उधर चला गया, ये 2.8 गया उधर, यह है, और यहाँ पर कितना है 2, कितना है 2 है। जब दोस्तों इस पूरे को काटेंगे तो 14 बार में जाएगा, लेकिन एक के बाद यहाँ पर क्या लगा है, पॉइंट, यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो जो x था वही हमारा क्या था दोस्तों, टी आर। तो टी आर की वैल्यू जो हमारी आती है वो आई है 1.4। क्या ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं, सी में है, नहीं, डी में है, यस, ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों ये रहे आपके क्या, सेट नंबर 2HW 2024 के सेट नंबर जो दूसरा था, अभी मैंने पढ़ा है 20 MCQs आपके सामने क्या है, हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, 20 दूना 40 MCQs हम लोग कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह पेपर आने तक में सारे सब्जेक्ट के कम से कम हम लोग 500 या 1000 तक लगभग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और उनमें हमें केवल 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने हैं, और आराम से हम लोग क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो इंटर वाले भी तैयार रहेंगे दोस्तों, बहुत जल्द उनका भी आजकल स्टार्ट हो गया है, बन गया है पूरा एकदम से, उनका भी काम हमारा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उनमें तो MCQs कम रहते हैं, उनमें तो MCQs क्या होते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। इनमें हमारे आते हैं कितने, 20, उसमें आएंगे 6 से 7 बस। तो हम लोग टेंशन नहीं लेंगे दोस्तों, वो भी स्टार्ट करेंगे। तो जो इंटर वाले होंगे उनमें हम लोग हर सब्जेक्ट में दोस्तों कम से कम नहीं तो 2 सेट लेके चलेंगे, एक दिन में आराम से करेंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो तो जो रिपीटेड होंगे तो वो एक बार कर लेंगे, जो रिपीटेड जो नए क्वेश्चन मिलेंगे उसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसे हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।